हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है। आप इसको पढ़िए और नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर लिखिए। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उसमें सही उत्तर टिक लगाइए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। पहला है राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, और ग है छत्तीसगढ़, और घ है त्रिपुरा। तो कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ त्रिपुरा से। तो इसका राइट आंसर है ख। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो यहाँ से कहाँ से शुरू होता है आपको पता होना चाहिए कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इस 8 राज्यों से होकर गुजरती, जिसमें उड़ीसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। का 97 डिग्री 2-5 पूर्वी देशांतर, या ख है 77 डिग्री 6 पूर्वी देशांतर, या ग है मतलब 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, घ है 82 डिग्री 3-2 पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। इसका राइट आंसर है क 97 डिग्री 2-5 पूर्वी देशांतर। सबसे पूर्वी देशांतर हमारा ये है। जैसे भारत को 4 देशांतरों में बांटा गया है, ये पूर्वी देशांतर है, और ये भी पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्वी और उत्तर में है, इसलिए हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे गुजरात के साइड में कहते हैं, यहाँ पे गुरु माथा, किबूथी, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। इस सब का आप डिग्री याद कर लीजिए। यहाँ पे 37 पर 7 है, यहाँ पे 8 डिग्री 4 है, यहाँ पे 97 है, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 है। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। इन चारों में से एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगा यहाँ पे रख दिए हैं। आप इसको चारों आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? इसमें राज्य बताए गए हैं, और राज्य किसी एक इस कंट्री को छूते हैं, उस कंट्री का क्या नाम है, जो हमारा के पड़ोसी देश है? ऑप्शन क है चीन, ख है भूटान, ग है नेपाल, और घ है म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल से ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं छूती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पड़ोसी देशों के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? आप देख लीजिए, करवत्ती किसकी राजधानी है? तो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, यानी संघ शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें से सभी हैं। करवत्ती किसकी राजधानी है? देखिए, क है पुडुचेरी, ख है लक्षद्वीप, ग है अंडमान निकोबार, घ है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ख, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है करवत्ती। करवत्ती जाना चाहेंगे तो हम किस क्षेत्र में जाएंगे? लक्षद्वीप में जाएंगे। तो कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों की कौन कौन से राजधानियां हैं, यानी कैपिटल आज यूनियन टेरिटरीज आपको याद रखना चाहिए। आप पता होना चाहिए कि 28 राज्य कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इनका सबका नाम और कैपिटल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन में ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एक भी क्वेश्चन, 2 भी क्वेश्चन फंस गया तो आपका क्वेश्चन का नंबर कम ना हो। प्रयास ये रहना चाहिए। भारत का विस्तार किन किन अक्षांश वृत्तों के बीच में है? ये भी इंपॉर्टेंस है। अब देख लीजिए कि भारत का विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है। तो अक्षांश क्या है? का है 6 डिग्री 4 उत्तर से और 23 डिग्री 30 उत्तर तक, और ख है 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री और 6 उत्तरी अक्षांश तक, और ग है 8 डिग्री 4 से उत्तर से 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको। इनमें से इन सब में से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर बताइए, देख लीजिए ध्यान से। क ख ग। इसका पूछा है कि किन किन अक्षांश वृत्तों में है, तो अक्षांशी वृत्त इसका है। राइट आंसर है इसका ख। क्या है? ख। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। जैसे कि हमने बताया कि 4 भागों में बांटा गया है। नीचे का है 8 डिग्री 4 से यहाँ पे है 37
37 डिग्री 6 तक ये उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी अक्षांश है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 ऐसे है इधर, जो पहला क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ से आप इस चारों को याद कर लीजिए। और इसको बोलते क्या है, कभी कभी नाम भी आ जाता है, ऊपर को बोलते हैं अक्षांश को इंदिरा कॉल, नीचे के बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अब गोलार्ध बताइए किस गोलार्ध में है। तो क है उत्तरी गोलार्ध, ख है दक्षिणी गोलार्ध, ग है पश्चिमी गोलार्ध और घ है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आई होप राइट आंसर लगा लिए होंगे। इसका राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में। आप बताइए, एक गोला बनाते हैं पूरे विश्व का। अब भारत, इसको हम दो भागों में ऐसे बांटते हैं, भूमध्य किसने। अब इसमें बताइए कि अगर हम भारत को बीच से बांट दिए तो इधर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा भारत कहाँ है? तो हमारा भारत कहाँ है? भूमध्य रेखा के ऊपर है यानी हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। ये रहा उत्तरी गोलार्ध। और हमारा भारत यहाँ उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तरी गोलार्ध इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की मानक यामोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन क है प्रयागराज, ख है मिर्जापुर, ग है मुंबई और घ इंदौर। क्वेश्चन बेसिक है बट इम्पोर्टेंस है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्जाम PCS, IS, RO, ARO, PGT, TGT, कहीं भी आप इस सब्जेक्ट ज्योग्राफी जहाँ पे हो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये आप PGT अगर ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो, वरना इसमें PCS, UPSC और RO, ARO के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस, टेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेट में भी पूछे जाते हैं। तो आप ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, सब में काम देते हैं। आप इसको पढ़िए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस यामोत्तर का स्थानीय समय मानक समय माना जाता है? अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थानीय समय को मानक समय माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, क है 68 डिग्री 7 पूर्व, ख है 23 डिग्री 30 यानी 30 उत्तर, और ग है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, और घ है 23 डिग्री 30 दक्षिणी देशांतर। यानी कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है देख लीजिए आप लोग, हम बताते हैं ग। तो भारत के यामोत्तर लाइन कहाँ से शुरू होती है? 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री। आपको 82.5 ऐसे भी लिखा मिल सकता है, आपको ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी। तो आप जब ऐसे आए ऑप्शन में तो ऐसे लगा सकते हैं, वरना 30 रहेगा तो भी 82 डिग्री हो जाएगा। तो इसका उत्तर है ये, क्योंकि जो यहाँ से पूरे विश्व की देशांतर रेखा जो है ग्रीनविच से जोड़ी जाती है और 82.5 डिग्री पूर्व को भारत की यामोत्तर रेखा मानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है हमारा। तो गुजरात और पूर्वी में कितना समय का अंतर हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश से सूर्योदय होता है, तो इसीलिए इसका सूर्योदय का राज्य भी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन क है 5 घंटे 45 मिनट का, ख है 2 घंटे का, ग है 3 घंटे का और 4 घंटे का। तो आप इसका सही उत्तर बताइए कितना अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर है ख 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में होगा, क्योंकि गुजरात पश्चिमी छोर पे है और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी है। तो यहाँ से सूर्य उदय हुआ और यहाँ उदय होने में 2 घंटे का समय लग जाता है। आप लोग याद रखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? क है 7517.6 किलोमीटर, ख है 3265 किलोमीटर, ग है 15,200 किलोमीटर और घ है 2940 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर, यानी 5,000 यानी ये 15,200 किलोमीटर ही है। क्या है? इसकी स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो 15,200 किलोमीटर। याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
अगला है लक्षद्वीपों का अक्षांशीय विस्तार बताइए। लक्षद्वीपों का अक्षांशीय विस्तार पूछा है, जिसका राजधानी करवत्ती है और यह एक यूनियन टेरिटरीज यानी यह केंद्र शासित प्रदेश है। तो क है 6 डिग्री 4 उत्तर से 13 डिग्री 4-5 उत्तर या 45 उत्तर, या ख है 10 डिग्री उत्तर से 13 डिग्री उत्तर तक, ग है 72 डिग्री पूर्व से 75 डिग्री पूर्व, और घ है 92 डिग्री से 25 पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ख। क्या है? ख। 10 डिग्री उत्तर से 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक लक्षद्वीप की अक्षांशीय विस्तार है। इसको याद रखिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? ये आपको ऊपर हम बता चुके थे। आप देखिए इसको कर पाते हैं क्योंकि ये ऊपर आया हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है क इंदिरा चोटी, ख इंदिरा पॉइंट और ग इंदिरा कॉल और घ है इंदिराणा पॉइंट दीव और दमन। क्या नाम है इसका? तो क्या कहा जाता है? आपको हमने बताया था अभी, ये पूछा गया कि दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इंदिरा क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। यहाँ इंडिया लिखा है, मिसप्रिंट है, इंदिरा पॉइंट है। क्या लिखा है? इंदिरा पॉइंट। ये पॉइंट लिखा है, ये गलत है। तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है दक्षिणतम बिंदु। जैसे हमने कहा कि हम भारत को ऊपर को हम कहेंगे इंदिरा कॉल, क्या कहेंगे? इंदिरा कॉल, और नीचे को कहेंगे इंदिरा पॉइंट, और यहाँ को कहेंगे गुरु माथा, और यहाँ कहेंगे हम किबूथी। ये नाम है पॉइंट के, जो यहाँ पे पॉइंट होते हैं। पॉइंट और नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? अब देश में ऑप्शन दिया गया है भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, नेपाल। जब आपको पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश पता होंगे तो आप लगा लेंगे। तो पड़ोसी देशों का भी पता होना चाहिए, कितना स्थलीय कितना जल से हमारे पड़ोसी देश है। ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ग, तजाकिस्तान। नेपाल मिलता है, बांग्लादेश, भूटान मिलता है, और किसकी देश से नहीं मिलती है? तजाकिस्तान से, जबकि अफगानिस्तान भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम भाग में स्थित 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अब दक्षिणतम भाग पूछा है, बताइए। क है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, बांग्लादेश और मालदीव, मालदीव और श्रीलंका। तो दक्षिण भाग में कौन कौन से हैं? बांग्लादेश और मालदीव। घ है, कौन है? घ है, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस यमोत्तर का स्थानीय समय देश का मानक समय माना जाता है? क्वेश्चन रिपीट किया गया है, आप लोग आई होप पता होगा। क है 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्व, ख है 23.5 डिग्री पूर्व, ग है 25.5 डिग्री दक्षिण, और ग है 68 डिग्री सेवन पूर्व। पूछा स्थानीय समय देश का मानक समय माना जाता है। तो स्थानीय समय देश का मानक समय माना जाता है, इसका ऑप्शन है क्या है? क 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ये रहा आपका 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आई होप आप लोग पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। हमारे स्टाफ को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आए और आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। तो ये 16वां क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर हमको कमेंट में दीजिएगा। इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आंसर हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का नाम क्या है? तो क है त्रिपुरा, ख है मिजोरम, और ग है पश्चिम बंगाल, और घ है अरुणाचल प्रदेश। आप इसका राइट आंसर बताइए। ना पता हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों को आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और जो कि न्यू विजिट करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हम हाजिर होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।